Ladies and gentlemen, a round of applause. And we chant Om Asatoma Sadgame Tansoma Jyotirgama Nrityama Amritangama. Deeply from the Chittinach. Ladies and gentlemen, after the ceremony now, this is a key. All of the Honorable Minister at Home, Government of America. Our Honorable Deputy Chief Minister, Chanamen felicitating, honoring our Chief Guest. This is a traditional gift, so request you to remember us when you're back home. A memento by the organizers, a bouquet, a flower bouquet to our Chief Guest. Thank you so much, sir, for accepting. And this is a gifts, and as mentioned, the khada. Flower bouquet and a pin gifted by donor. Yes. And also, ladies and gentlemen, he is presiding over the panel discussions. Thank you. Requesting Honorable gift, a flower bouquet on behalf of the organizers and अरुणाचल प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जोना मेजी, माननीय अध्यक्ष श्री पासंग डी सोना जी, माननीय गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश बामंग फेलिक्स जी, माननीय स्वास्थ्य एवं एसजीटीए अरुणाचल प्रदेश श्री आलो लिबांग जी, माननीय इस भव्य सदन में उपस्थित सभी डिग्नेटरीज, सुश्री पद्मिनी जी, सदन में उपस्थित सभी बंधुवर्ग, आज आजादी की अमृत महोत्सव का इस शुभ अवसर पर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का इस समारोह में, इस भव्य कार्यक्रम में मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हो पाया, इसलिए मैं डोनर मिनिस्ट्री को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और डोनर मिनिस्ट्री की आभार व्यक्त करता हूं। और इस फेस्टिवल से जुड़कर, इस भव्य कार्यक्रम से जुड़कर मुझे बहुत ही खुशी मिला है। और आदिवासी और सीमा प्रबंधन कल्याण पर एनुअल चर्चा में भाग लेने के लिए जो मौका मुझे मिला है, ये मैं सोचता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में भाग ले पा रहा हूँ। आज इस क्षेत्र की इतना सांस्कृतिक विविधता है। मैं अरुणाचल प्रदेश के बाद ट्राइब की है, लगभग पूरे भारत में 104 मिलियन आदिवासी लोगों की बासभूमि ये हमारे देश है। और उसमें से नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सभी मिलाकर 200 से अधिक अनुसूचित जनजातियां यहां पर रहते हैं। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर
26 अनुसूचित जनजातियां की बात से और 100 से भी अधिक अनुसूचित यहाँ पर उपजनजातियां भी है। देश के प्रति मर मिटने का लोगों में जो एक प्रबल इच्छा है, ये अरुणाचल प्रदेश आने से पहले मैं कभी उपलब्धि नहीं किया था। आने के बाद जब हर एक व्यक्ति का मुंह से जय हिंद का नारा सुना तो मुझे लगा इससे बड़ा देशभक्ति की धरती कहीं हो ही नहीं सकता है। पूरे भारत में लगभग 600 तो इस तरह का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, पैनल डिस्कशन है, इसका आउटकम होना है, आउटकम होना चाहिए। हम 100% ट्राइबल स्टेट है यहाँ। अगर बॉर्डर एरिया भी डेवलप होगा तो ट्राइबल डेवलप होगा, ट्राइबल वेलफेयर होगा, ट्राइबल वेलफेयर होगा तो बॉर्डर एरिया भी डेवलप होगा। तो दोनों कोई जो साइमल्टेनियसली एक दूसरा का साथ मिलता जुलता है। If you talk of tribal welfare, you cannot left alone the border area people alone. If you develop the foothills people of the tribal foothills in the foothills area, you cannot live alone the tribal as living in the border area. So we have to think about them also. And this is the appropriate platform to discuss on this on today's occasion, Azadi Ka Amrit Mahotsav. 75 years of Indian independence we are celebrating. And this is the most important topics, the development of border area. जैसे स्पीकर साहब ने कहा है बात पे भी, हमारा जैसे देखिए तो एथनिसिटी जो 100% जो एथनिक जो ट्राइब डाइवर्स है हमारा, आप तवांग से लेके कानूबड़ी तक 25 जो डिस्ट्रिक्ट्स है, 26 मेजर ट्राइब्स है, 26 मेजर ट्राइब्स है। बोली अलग, वेशभूषा अलग, खान पान अलग, कल्चर अलग, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा जैसा कि बायोडाइवर्सिटी है उसी तरह हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी भी उसी तरह है। जो डाइवर्सिटी है, 50 इयर्स ऑफ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, हमने 50 इयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो सेलिब्रेशन किया अभी हाल ही में जनवरी 20 तारीख को। वी हैव अटेन्ड 50 इयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दैट इज अर्लियर वी वर पार्ट ऑफ द frontier tracks, then we became NEFA. With limited infrastructure possesses a unique challenges to connect the border areas both physically and digitally. In this regard, infrastructure and economic development of our border areas while maintaining peace and tranquility, peace and stability with neighboring countries requires constant efforts and intervention by government, by both union and state government. The state government, before I come to the state government, may I take the kind attention of Honorable Minister here that our state, Arunachal Pradesh, is popularly known as a border state with international. However, within the state there is a two division called border district and non-border district. So may I request our Honorable Minister to make interstate as a border state and all the facilities which are supposed to be provided to the border states should be provided to all the border districts of the state. So this is my kind request to our Honorable Minister. The state government under the able guidance of Honorable Chief Minister Sri Pema Khandu ji has made consistent efforts for development of these border areas. Border Area Development Program, which is implemented by Ministry of Home Affairs, has been critical in developing infrastructure in these border areas so as to ensure basic amenities are available to remote regions of the state. I must express my sincere thanks to the Union government led by Honorable Prime Minister Modi ji for launching the Vibrant Village program. I repeat,
vibrant village programs in the current financial year. This will be immensely useful for border villages in Arunachal Pradesh with sparse population, limited connectivity, and infrastructure, which often get left out from the development gains. The strong focuses of central government shall go a long way in improving the quality of life of the citizen in the state. Here also may I take one more kind attention of Honorable Minister that distribution of CSS or flagship program from the government of India should not be on the basis of population. Because our state is one of the largest state in terms of geography, but is a thinly populated area. But however, the infrastructure development does not come on the population. Therefore, population criteria of providing fund to the states should, I think, lift, especially for Arunachal Pradesh. This is my kind request to Honorable Minister. Our state government too has launched Model Village Program to strengthen the border infrastructure in remote border villages of Arunachal Pradesh. To provide reliable power supply to these regions under the Golden Jubilee Border Village Illumination Program, the state government shall install and commission off-grid micro hydels in remote border areas, which will be beneficial to both our people as well as border guarding forces. While these efforts have been instrumental, more efforts shall be required for the betterment of the lives of our border people. It is important that we focus not only on creation of infrastructure, but also on livelihood generation, saturation of CSS schemes, and improvement in quality of life. While doing so, we must also strengthen our border guarding forces. We have been manning our border in such, I repeat, who have been manning our border in such difficult circumstances. For this, our state government took an excellent initiative of repairing the old foot suspension bridge used for patrolling by our border guarding forces. का बारे में डिस्कशन होगा और अरुणाचल का जो स्टेट नाइबरिंग बॉर्डर्स का बारे में बात करेगा। तो मैं ट्रैवल्स मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश का रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए मैं आई विल स्पीक अबाउट द वेलफेयर रिलेटेड टू द ट्रैवल स्कीम। तो अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे नॉर्थ ईस्ट में है। हमारे अरुणाचल प्रदेश यहाँ अराउंड 84,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, इसमें लेंथ है। तो अरुणाचल प्रदेश में वी हैव मोर देन 100 ट्राइबल्स, अलग अलग जनजातियाँ हैं और मेजर 27 मेजर जातियाँ हैं। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, एवरी 13 किलोमीटर पार होने से आप उसका डायलेक्ट चेंज होता है। तो इसमें वी हैव टू स्पीक इन हिंदी। हमारा हिंदी बोलना अच्छा हो खराब हो, वी हैव टू कम्युनिकेट विथ एवरी प्लेसेस, हम हिंदी ही बोलना पड़ता है। तो आप नॉर्थ ईस्ट में ऐसा एक स्टेट मिलेगा सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ में आप कहीं भी जाने से आप हिंदी से बात कर पाएगा। हमारा बोलना तो प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, वो होगा, फिर भी आप भूखा नहीं मरेगा, जान जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ मैडम ने बताया 3 लैंड जो इंटरनेशनल बॉर्डर से हम बॉर्डरिंग करता है, ईस्टर्न में म्यांमार से, यहाँ और ऊपर में तिब्बत चाइनीज से, और वेस्टर्न में हम भूटान से। तो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स स्ट्रेटेजिक पॉइंट में अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश हम महाभारत से हमको जानता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से ही जो लॉर्ड श्री कृष्ण यहाँ से ही मैरिज किया है रुक्मिणी का। तो उसमें हमारा अरुणाचल बहुत शेड्यूल से हम इंडिया में है, भारत में है। इसी कारण से अभी भी हमारा यहाँ का लोग टोटली इंडियन ही समझता है, सोचता है अपना आप का। आप कहीं भी जाने से आपको रिसीव करेगा जय हिंद बोल के, कहीं में आप वो ऐसा नहीं मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश 3 इंटरनेशनल बॉर्डर का जो बॉर्डर होने का बावजूद भी अभी भी आप सोचेगा वहाँ में कुछ क्या हुआ। हमारा अरुणाचल प्रदेश से कहीं अदर दूसरा स्टेट के लिए, दूसरे कंट्री के लिए स्पाई नहीं मिलेगा।
कुछ गंदरगोल नहीं। हम सिर्फ इंडिया के लिए काम करते हैं, यहाँ हम इंडियन है, वही हम लोग का यह काम कर रहे हैं। तो रियली आज का सब्जेक्ट में मैं आ रहा है जो ट्राइबल अफेयर्स। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है 100% ट्राइबल स्टेट है। यहाँ का जितना लोग है 100% ट्राइबल है। और अभी तो बाहर से भी आ रहा है, लेकिन स्टेट में जो भी है वो गांव है, जो कहीं भी है वो सब राइट अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल वेलफेयर है, स्टेट है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो इस स्टेट को आगे ले जाने के लिए हम बहुत पहले से है, फिर भी ये 1965 तक उसको एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चलाया था। फिर भी अभी तक यहाँ इतना तक पहुँचा नहीं था, दिल्ली में बैठ के ही चलाया है। तो अभी अरुणाचल प्रदेश दो फ्रंटियर टैक्स से जाके यूनियन टेरिटरी से जाके 1972 में आके 1987 में स्टेट मिल गया। स्टेट मिलने के बाद भी अभी तक हमारे यहाँ में डेवलपमेंट का इतना खास नहीं हुआ है, क्योंकि ये फरप्लांग एरिया का कारण से। तो अरुणाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए अभी का जो गवर्नमेंट है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश बहुत काम कर रहे हैं। ऑनरेबल डिप्टी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो पेमा खांडू ये सोनम जी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। आज़ादी का अमृत महोत्सव की इस शुभ अवसर पर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कार्यक्रम किया जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट का जितना राज्य है, सभी राज्यों में, सभी स्टेट्स में ये कार्यक्रम हो रहा है। और 28 तारीख को असम में इसका समापन होगा। 4 तारीख तक चलेगा। और इस कार्यक्रम में मैं आज हिस्सा लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश में आया। और किस तरह से आदिवासियों का उन्नयन, विकास के लिए और बॉर्डर मैनेजमेंट में डेवलप के लिए क्या हो सकते, इस विषय पर एक जो चर्चा है, यहाँ पर चर्चा चलेंगे, उसका आज शुरुआत हुआ। और किस तरह से भारत सरकार आदिवासी के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। लगभग 200 जो अनुसूचित जनजातियां हैं, या ये उत्तर पूर्व भारत में उनका निवास है। और अरुणाचल प्रदेश में 26 अनुसूचित जनजातियां हैं और 100 से ज़्यादा अनुसूचित उपजनजातियां भी यहाँ पर है। तो किस तरह से भारत सरकार का निरंतर प्रयास है उन लोगों की जो आर्थिक सामाजिक व्यवस्था है उसको इम्प्रूव करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना, और जो सीमावर्ती क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश की लगभग 1863 किलोमीटर जो एरिया है, ये इंडो चाइना इंडो तिब्बत बॉर्डर है। तो वहाँ पर भी दुर्गम पहाड़ियों में किस तरह से आदिवासियाँ रह रही है, और उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट, उसके दरमियान किस तरह से उनको हम लोग रिहेबिलिट कर सकते हैं, किस तरह से वहाँ पर कनेक्टिविटी, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो, रोड्स हो और इलेक्ट्रिसिटी हो, उसके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, हर एक जो सुविधा है वहाँ पर हम लोग उपलब्ध करा सकें। ये सभी विषय पर चर्चा हुआ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगले 2 सालों में अरुणाचल प्रदेश का जो जिस तरह से डेवलप हो रहा है, अगले 2 साल के बाद हम लोग एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन हम लोग यहाँ पर लक्ष्य करेंगे, जिसके दरमियान जो बॉर्डर से जो विलेजेस है जहाँ से लोग माइग्रेंट हो रहा है, इसका जो प्रावधान है ये बहुत ही कम हो जाएगा। सर, आपने कहा वाइब्रेंट विलेज और जितने भी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स है वो अरुणाचल के लिए, जैसे आपने भी कहा सर, ताकि उसने भी कहा कि
यहाँ पे जो पैन इंडिया इनिशिएटिव्स है, स्कीम्स है, यहाँ थोड़ा अलग हो जाते हैं। इसके लिए कुछ प्रावधान रखेंगे या इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री को मैंने बोला, उनका जो टीम है पूरा टीम लेकर आएगी और हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे कि इस जगह के लिए, इस राज्य के लिए कैसे इस स्कीम को, ये बॉर्डर वाइब्रेंट विलेज जो स्कीम थी, इसको कैसे हम लोग उपयोगी कर सके, कैसे इसको और परफेक्शन इसमें दे सके। अगर इसमें कुछ इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़े तो भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ये जो रिफॉर्म लाया है अरुणाचल प्रदेश में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म और ढेर सारे रिफॉर्म लाया है, और उनका लीडरशिप में एज ए नेडा कन्वीनर हमारा जितना भी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। हमें पूरा उम्मीद है कि उनका लीडरशिप में हम जितना भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है बहुत डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा। And sir, do you think Dr. Hemanta Biswa has the relevance and appeal not just in Assam but almost in the entire Northeast state? Pardon? My question is sir, क्या आपको लगता है कि ये जो असम का सीएम है उनका जो रेलिवेंस और अपील है सिर्फ असम में नहीं बल्कि इंटायर नॉर्थ ईस्ट में उनका जो छाया हुआ है? नेडा का जो कन्वीनर है ना, हाँ। उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ असम में सीमित नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए है, और नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास के लिए भी काफ़ी दिनों से काम कर रहा है। अभी तो चीफ मिनिस्टर है और जोर से काम करेंगे। सर, रिसेंटली शिलोंग में अरुणाचली स्टूडेंट्स लोग अटैक किया गया, आपको अवेयर हो उस सिचुएशन का? Is government going to take any action regarding it? Definitely, if there is some of our students is They were held on gunpoint, sir. then definitely government will take action. सर आज आपने Definitely government will take action. सर आज आपने 3 मॉडल विलेज के बारे में कहा, 16 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर उसके बारे में और कुछ मतलब हाईलाइट कर सकते हैं कि ये कब शुरू होगा और कहाँ तक होगा? हमारा सरकार बॉर्डर एरिया जो चाइना बॉर्डर है, जो चाइना का जो सीमावर्ती जो एरिया है, उसमें 3 गाँव को मॉडल विलेज का हिसाब से लेगा एज ए पायलट प्रोजेक्ट्स। तो 3 गाँव, उसके लिए 16 करोड़ का प्रावधान है। उसका अलावा जो बॉर्डर इल्यूमिनेशन, गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन है, उसमें 50 गांव को हम लोग स्टैंड अलोन जो है, जो हम जो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, वो देंगे। 50 में से अभी 17 गांव के लिए 17 ये जो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए हमने सैंक्शन कर दिया है। उस 17 प्रोजेक्ट से 250 गाँव को बेनिफिट होगा।